नकारात्मक सोच इतना बढ़ जाता है कि वो डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है कि जीना मुश्किल हो जाता है। बिना नाम के कहीं सुख शांति नहीं है। व्यर्थ चिंतन हमारा होने ना पावे। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसे राधा जपो तो राधा ही चिंतन करो, राधा, क्योंकि किशोरी जी का रूप चिंतन करने की सामर्थ्य तो किशोरी जी ही देती है। तो किशोरी जी के नाम में वो सामर्थ्य है जो किशोरी जी का चिंतन करवा दे। समस्त कलाओं में गुणों में प्रवीण हमारी स्वामिनी जी ऐसी आगरी हैं, गुण सागर, रूप सागर, वैदग्ध चतुरता की सागर, कृपा की सागर, वात्सल्य की सागर, कि लाल जी को अधीन किए हुए हैं। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात परीश जिनके गुणों में अधीन है, वो नाम हम चिंतन करें। ये अमृतमयी है, अविनाशी। रा बड़ा की मात्रा, धा बड़ा की, लिख गया राधा नाम, बार बार लिखे राधा राधा राधा। तो नाम का जप चल रहा है और नाम का चिंतन चल रहा है। एक दिन देखना इसी राधा में रूप जागृत हो जाएगा। प्रिया प्रीतम देख लेना, एक दिन तुम्हारी सामर्थ्य जैसी भजन की बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रूप प्रकाशित होता जाएगा। और रूप प्रकाशित होने का मतलब है चित्त का लुट जाना, और चित्त लुट जाने का मतलब है परम पद मिल जाना। प्रिया प्रीतम में चित्त लुट गया तो परम पद के अधिकारी बन गए। तो व्यर्थ भाषण छोड़ो, व्यर्थ चिंतन छोड़ो और व्यर्थ दर्शन छोड़ो। ये आंखें बहुत चलाते रहते हैं लोग। आंखों को थोड़ा मर्यादा में रखो, उचित देखो, अनुचित मत देखो। बात करना है तो चरणों की तरफ देख के बात करो, रास्ता चलना है तो रास्ते को देख के चलो। कोई बात है, ठीक है, कभी ऐसा हुआ, एक बार दृष्टि चली गई, दृष्टि संभालो तभी भजन होगा। दृष्टि चलाते घूमोगे तो भजन नहीं होगा। ए भाई, जिनके पास मोबाइल है बहुत सही ढंग से प्रयोग करो, उसका गलत प्रयोग मत करो। उसमें अवगुण जो है उनको मत देखो। भगवत मार्ग के पथि को, नेत्रों को संभालो, जितनी आवश्यकता है उतना ही खोलो, अन्यथा नहीं। पूरा संसार भरा हुआ है उसमें। व्यर्थ दर्शन से बचो और व्यर्थ श्रवण से बचो, बेकार की बातें सुनने से। और पांचवा, व्यर्थ भ्रमण। ये 5 बातें नाम जापक को त्यागनी चाहिए। अब घूम रहे हैं बेकार का इधर से उधर, नहीं, चुपचाप आसन लगा के बैठो, भजन करो। किन्हीं किन्हीं का स्वभाव होता है, आसन में बैठो या गर्दन झुकाओ, जिस लक्ष्य में जा रहे हो वहां जाओ, परिक्रमा, दर्शन, बस। संत समागम तो नेत्र झुकाए बस संत समागम में पहुंच गए। बहुत सावधानी की जरूरत। नाम जापक को व्यर्थ भाषण, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ दर्शन, व्यर्थ श्रवण और व्यर्थ भ्रमण, इनका त्याग कर देना चाहिए। भगवान के नाम स्मरण, भगवत लीलाओं के स्मरण, भगवत स्वरूप के स्मरण से व्यर्थ चिंतन दूर हो जाता है। भगवत गुणानुवाद, भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जप से व्यर्थ भाषण निवृत्ति हो जाती है। भगवान मूर्ति, महात्मा और गुरुदेव के दर्शन करने से व्यर्थ दर्शन का दोष दूर हो जाता है। भगवत कथा श्रवण, नाम कीर्तन श्रवण, इससे श्रवण पवित्र हो जाता है, व्यर्थ श्रवण निवृत्त हो जाता है। भगवत सेवा और साधु जनों की सेवा करने से व्यर्थ भ्रमण निवृत्त हो जाता है। यह हुआ नाम जापक की सावधानी। अब हम प्रेम मार्ग के पथिक हैं, तो हमारा प्रेम बढ़े घटे ना, तो किन बातों से प्रेम घट जाता है? पूज्य पाद उड़िया बाबा। पहला, जो बहुत ग्रंथों का स्वाध्याय करता है वो प्रेमी नहीं हो सकता है। जिज्ञासु तो हो सकता है, प्रेमी नहीं। प्रेमी को अब जैसे आप वृंदावन रस में जुड़ गए तो राधा सुधा निधि, श्रीमद चतुरासी जी, 42 लीला, यही अपने प्रिया प्रीतम के जस के ग्रंथ जो इन्हीं का पाठ करें, इन्हीं का स्वाध्याय करें। हमें चलना है बिहारी जी की तरफ, तो हमें छठी कराओ आगरा के किलोमीटर जान के क्या जरूरत है? जब हमें बिहारी जी जाना है तो अपनी दिशा की बात हम जाने, अन्य दिशा की बात जानकार करके कोई प्रवचन करना है क्या? तो बहुत ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरा, बहिर्मुख पुरुषों की बनाई हुई पुस्तकें और टीका नहीं पढ़नी चाहिए। हम कहते हैं जो हमारे सदग्रंथों की टीका प्रकाशित है उसी का भाव अपने जीवन में धारण कर लो। तो महापुरुषों की टीका पढ़े, अन्य की टीका ना पढ़े। बहिर्मुख पुरुषों के द्वारा बनाई हुई बहुत विचित्र विचित्र है। जो महापुरुषों को अनुभव हुआ उसी अनुभव में हम चले, हम अपने अनुभव न छापे। महाजनों गतेन सपंथा, महाजन जिस मार्ग में गए उसी मार्ग में चलने से भगवत प्राप्ति होगी। प्रेमी मार्ग में चलने वाले महान साधक को केवल महापुरुषों की बातें सुननी और पढ़नी चाहिए, बस, अन्य नहीं। बहुत ग्रंथ पढ़ना और बहिर्मुख पुरुषों की बनाई हुई पुस्तकें या टीका पढ़ना। तीसरा, बहिर्मुख पुरुषों का संग करना, ये प्रेम को छीन करने वाला है। बहिर्मुख पुरुषों का संग नहीं करना। बहिर्मुख करते जो अंतर कभी बैठकर भजन ही नहीं करते, बाहर ही केवल बातें, बाहर का ही केवल सब राग रंग,
सब में पांच भौतिक तत्व एक है, सब में परमात्मा एक है। वो समझे ना समझे, हमको तो समझना है। हमारा सिद्धांत क्या कहता है? सनातन सिद्धांत कहता है वासुदेवा सर्वमिति, वासुदेवा सर्व। हमको अपने भगवान की आज्ञा माननी, सब में भगवान देखना है। बोले जो दुष्टता करेगा तो ये उनकी जिम्मेवारी है। यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम अहम। वो कर लेंगे। अपने को उनका गुण गाना है, नाम जप करना है और उनकी जूठन पाकर जीवन व्यतीत कर देना है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये उनका कार्य है। हम उनका गुण गा रहे हैं, इसी से धर्म की स्थापना जितनी होनी। दीपक अपना प्रकाश दिखाता है, हाइलोजन अपना प्रकाश दिखाता है, चंद्रमा अपना प्रकाश दिखाता है, सूर्य अपना प्रकाश दिखाता है, पर सब अपूर्ण है। क्यों? सूर्य भी एक सीमित प्रकाश देने वाले, असीम प्रकाश भगवान देने वाले, जो सूर्य को भी प्रकाशित करते हैं। समझना होगा। यहां अंदर घुसो, अंदर धर्म की स्थापना करो। बहिर्मुख पुरुषों का संग न करे और किसी व्यक्ति से अपनापन न होने पावे। प्रेमी को ये बहुत खास बात रखनी है, किसी से अपनापन न होने पावे। अपनापन केवल श्री जी से। इसी बात में सब क्षमा हो जाएगा। अवगुण करे समुद्र सम, गणत न अपनो जाने, ये मेरा है। अपना शब्द केवल श्री जी से जुड़ जाए। व्यवहार सबसे, सब जीवन सुप्रीति, रीति निवाहत अपनी। हमारी रीति है सुख देना, निष्काम भाव रखना। सबसे प्रेम करो निष्काम भाव से। अपनापन श्री जी से रखो, श्री जी के नाते सबसे प्रेम करो। पांचवा, उपदेशक बनना। जो दूसरों को उपदेश करता है और स्वयं स्थिति नहीं है, वो कभी परमार्थ का पथिक नहीं हो सकता, चाहे जितना बढ़िया उपदेश दे लेता हो। स्थितिवान पुरुष, उसकी अब स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ना। जो भगवदाकार वृत्ति हो गई है, उसी को उपदेश देने का अधिकार है। नहीं तो कह रहे उपदेशक बनने से पतन हो जाएगा, वो सत मार्ग में नहीं चल पाएगा। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मद, ये जो त्यागने योग्य हैं, इनको त्याग नहीं पाएगा। क्योंकि काम वासना उपासना से नष्ट होती है, क्रोध सत्संग से प्राप्त विवेक के द्वारा क्षमा से नष्ट होता है, मोह ये सब नाशवान है, परिवर्तनशील है, मृत्यु लोक है, एकमात्र सत्य परमात्मा है, इससे मोह का नाश होता है। लोभ भगवान के नाम में होने से, नाम में लोभ होने से सांसारिक धन संपत्ति का लोभ का त्याग हो जाता है। मत्सर, जो भी कर्म करें वो ईश्वर को समर्पित कर दें, इससे मत्सर ईर्ष्या नष्ट हो जाएगी। तो अब जो दूसरों को उपदेश दे रहा है, पक्का केवल व्यापार मात्र हो सकता है, लेकिन परमार्थ में चलने के लिए पहले संसार पर विजय प्राप्त करो, पहले भगवत प्राप्ति करो, फिर आप एक बार आज्ञा हो जाए किसी बात का तो ऐसे पकड़ो कि हमारे उद्धार के लिए रस्सा फेंक दिया गया। जैसे समुद्र में कोई डूब रहा हो, एक रस्सी फेंक दी जाए और पकड़ ले तो उससे पार हो जाए।